हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चंचल कौशिक आपका नर्स नॉलेज हब में स्वागत करती हूं। जैसा कि कल आपने देखा होगा मेरी पोस्ट में, मैं आज नर्सिंग से रिलेटेड ही आपसे डिस्कस करूंगी कि नर्स क्या है और नर्सिंग क्या है। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को प्लीज़ आप लोग सभी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। इसी के चलते हुए मैं आपको नर्सिंग बताती हूँ कि नर्सिंग क्या है। नर्सिंग क्या है, देखिए मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग मेरी ख़राब है, लेकिन मैं आपको नॉलेज अच्छी दूँगी। तो नर्सिंग क्या है? जो टू प्रोवाइड केयर, टू प्रोवाइड केयर। अब प्रोवाइड केयर किसको प्रोवाइड केयर करेगी? पेशेंट को। प्रोवाइड केयर किसको करेगी? पेशेंट को। और कौन करेगी? नर्स। नर्स पेशेंट को प्रोवाइड करेगी केयर, इज कॉल्ड ए नर्सिंग। नर्सिंग क्या है? टू प्रोवाइड केयर पेशेंट को एज ए नर्स। तो आप ये देखिए कि नर्स क्या है। नर्स का जैसे कि आप नोट कर सकते हैं, NURSE, नर्स। नर्स का फुल फॉर्म जहाँ तक है, अभी जो मेरे चैनल को देख रहे हैं उनको सबको मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो आप एक नोटबुक ले लीजिए और उसमें आप छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स में और हमारी नॉलेज में के लिए भी हमें पता होना चाहिए। एज ए जो स्टूडेंट 12 पास आउट हुए हैं और नर्सिंग करना चाह रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है नर्सिंग। जो एक प्रोफेशनली कोर्स है, इसको करने से आपका जो एक होता है ना कि मतलब आपने कुछ, आपको खुद से अच्छा लगेगा। जैसा कि मैं अभी आपको नर्स का मीनिंग बताती हूँ कि नर्स क्या है। तो N फॉर नर्स से नोबल, बहुत ही नेक दिल वाली। U से अंडरस्टैंडिंग। R से रिस्पॉन्सिबिलिटी। S से सिंपैथी। और E से एफिशिएंसी। यहां लिख देना है। एफिशिएंसी। नर्स का इसमें मीनिंग मैंने आपको बताया है, जैसा कि N फॉर नर्स, N फॉर नोबल, U फॉर अंडरस्टैंडिंग, R फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, S फॉर सिंपैथी और E फॉर एफिशिएंसी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें देख पा रहे हैं कि नर्सिंग के रिलेटेड मैंने आपको आज बताया है। तो नर्सिंग क्या है? टू प्रोवाइड केयर। किसका केयर करते हैं? नर्स किसका केयर करता है? पेशेंट का। और पेशेंट का नर्स केयर करती है, तो इज कॉल्ड ए नर्सिंग। एफिशिएंसी, नर्स जो है नोबल, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंपैथी और एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का मतलब, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। एफिशिएंसी होता है कि अपने प्रोफेशन में ट्रेंड, कुशल। एफिशिएंसी का मतलब होता है कुशल। सभी जो मेरे स्टूडेंट हैं सभी नोट्स बना लेंगे। नर्सिंग की जो जन्मदात्री है वो कौन है? जिन्होंने नर्सिंग का एक प्रोफेशन जो पुराने समय में, जब पहले नर्सिंग को एक अच्छा प्रोफेशन माना जाता था, लेकिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है, सभी लिख लेंगे और ये एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन आता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम की लेडी नर्सिंग की जन्मदात्री हैं।
नर्सिंग को जिन्होंने एक नया रूप दिया। जब क्रीमिया युद्ध हुआ ब्रिटिश का, तब उन्होंने पेशेंट की जो केयर है वो लैंप की सहायता से की, तभी वो लेडी विद द लैंप के नाम से जानी जाती है। कभी क्वेश्चन आ सकता है कि लेडी विद द लैंप किसको कहा जाता है, तो आप लिख सकते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है, उनका जो बर्थ प्लेस है वो इटली में है। कहाँ पर है? इटली में है, इटली में। और ये इटली में इनका जन्म जो है वो 12 मई। अभी आपको जो नर्सिंग स्टूडेंट होंगे उनको समझ आ गया होगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो 12 मई को हुई। तो अभी नर्सिस डे जो है, इंटरनेशनल नर्सिस डे 12 मई को ही सेलिब्रेट किया जाता है। इनका डेट ऑफ बर्थ जो है 12 मई 1820 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ। और ये नर्सिंग प्रोफेशन को जो एक नया रूप दिया वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ही दिया। तो इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल को नर्सिंग का जन्मदात्री माना जाता है, कहा जाता है। और इनको लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जानते हैं। जब प्रोफेशन, अभी तो आपके पास सबके अभी नर्सिंग प्रोफेशन में बहुत सारी चीज़ें, इक्विपमेंट आपको सब अवेलेबल हैं, बट जब पेशेंट की जब पहले कभी केयर होती थी, जब युद्ध हुआ था, क्रीमिया युद्ध, ब्रिटिश युद्ध हुआ था, जब पहले पास्ट में अगर 1853 की मैं बात करूं, तब इंस्ट्रूमेंट तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन तब पेशेंट की केयर के लिए कोई भी आपके पास मटेरियल नहीं था। तो फिर भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने एज ए नर्स लैंप के साथ उन्होंने पेशेंट की केयर करी। तो इसी चीज़ को देख करके एज ए नर्स आपको ये समझना चाहिए कि नर्सिंग प्रोफेशन कितना बेस्ट और कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। तो नर्सिंग जो है, जैसा कि अभी इसको 12 मई को नर्सिस डे के नाम से भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ आज हम नर्सिंग का यहीं तक क्लास ख़त्म करते हैं, और कल मैं दोबारा 5 PM पर आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग मेरा टॉपिक रहेगा। तो अगर आप कुछ और भी क्वेरी जानना चाहते हैं या कुछ और भी नर्सिंग से रिलेटेड आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन थोड़ा मिले और मैं भी आप तक अच्छे कंटेंट, अच्छी टॉपिक्स में आपके साथ शेयर कर पाऊँ और आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे पाऊँ। इसी के साथ गुड इवनिंग, जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल।